जय हिंद कैडेट्स। आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके एनडी एग्जामिनेशन के लिए अब सिर्फ 10 दिन का टाइम आपके पास बचा है। मैं आपको ये नहीं बताना है कि 10 दिनों के अंदर एनडीए कैसे क्रैक किया जा सकता है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली बात करेंगे कि 10 दिनों के अंदर रिवीजन कैसे करें। आपने एनडीए की पूरी तैयारी करी होगी, काफी टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया होगा। हाँ, कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं, उसकी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि एंड टाइम तक आते आते कोई ना कोई टॉपिक छूट जाता है, तो उसको लेकर कोई टेंशन नहीं लेना है। हम ये बात करेंगे कि 10 दिनों के अंदर आपको रिवीजन क्या करना है और कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो आपके माइंड में चल रही होगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, ये जो 10 दिन है ना आने वाले, इसमें अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। बिकॉज क्या होता है कि इतना प्रेशर आ जाता है कई बार, और वो प्रेशर आना नेचुरल है। वो इतना प्रेशर होता है, इतना टेंशन होता है कि हम खाना पीना भूल जाते हैं, और खाना पीना भूल के अगर हमने अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो एग्जामिनेशन के टाइम ये फिर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्लियर कर देगा। इस बात को समझना। आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, जितना आपको लग रहा है आप पूरी मेहनत करो, बट आपको खाना पीना टाइम पे ठीक से खाइए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और एक कंप्लीट स्लीप लीजिए। देखिए, ठीक से सोना भी यहां पर जरूरी है कि आप एक कंप्लीट स्लीप लीजिए, खाइए, ताकि आपकी हेल्थ सही रहे। दूसरी बात, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। 10 दिन है, रिवीजन करना है हमको अच्छे से। पूरा सिलेबस जो है, कुछ हो सकता है कुछ टॉपिक छूट जाएं, उन टॉपिक्स के टेंशन में बाकी टॉपिक्स को अवॉइड मत कर देना, उनका इंपैक्ट दूसरे टॉपिक्स पे मत पढ़ने देना, अपनी स्टडी पे मत पढ़ने देना। तो ये छोटी छोटी बातें, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 10 दिनों तक डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। जितना हो सके जब पढ़ने बैठो मोबाइल को ऑफ करके रख दो। जितना हो सके कम लोगों से मिलो जुलो इन 10 दिनों के अंदर। अपने आप को पढ़ाई में डुबा लो। सीधी सी बात मैं आपको ये कर रहा हूं कि सिर्फ अपना खाना खाओ, नींद लो और पढ़ाई करो। ये 3 काम आपके पास यहां पर होने चाहिए, ठीक है। ये कुछ बातें, इसको ध्यान रखना है। और अब रिवीजन कैसे करना है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, हमेशा ही मैं बोलता हूं कि रिवीजन जब भी कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट होते हैं और हर सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने ऑलरेडी इसके बारे में काफी बार बात की हुई है, बट ये लास्ट दिनों के अंदर ये चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, अब आपको इस लास्ट दिन के अंदर सबसे पहले आपने पीवाईक्यूज लगा लिए होंगे। मैं आशा करता हूं, मुझे समझ रहा हूं कि आपने पीवाईक्यूज लगा लिए होंगे। नहीं लगाए हैं तो उसको लगाओ, 10 दिन बचे हैं, बट स्टिल पीवाईक्यू लगा लेना। अब क्या, जब आपने पीवाईक्यूज लगा लिए, आपने बहुत सारे मॉक्स भी दे दिए होंगे, तो यहां पर आपको एक आइडिया हो गया होगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका वेटेज ज्यादा है। अब इन 10 दिनों के अंदर अगर आप रिवीजन कर रहे हो ना, अभी तक रिवाइज नहीं करा है, तो पहली बात तो ये टाइम है कि अब रिवाइज करो। अब रिवीजन का टाइम नहीं तो आगे नहीं मिलने वाला है। अब जब ये टाइम मिल रहा है तो इन 10 दिनों के अंदर सबसे पहले उन टॉपिक्स को उठाओ जो कि कॉमन है, आने वाले। जैसे मैथ्स की बात कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, वो आएगा ही, पता है आपको। अलजेब्रा है, वो आना ही है और ज्यादा क्वेश्चंस आने। अगर मैं पॉलिटी की बात कर लूं, पॉलिटी के अंदर फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आना ही है। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है, बाकी जो हम बाद में करेंगे, टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। दूसरी चीज, अगर वीडियोस देख के आप रिवाइज कर रहे हो, आपने शौर्य का क्लास लिया, शक्ति के नोट्स आपने बनाए, पढ़ रहे हैं, तो नोट्स को सामने रखना। जब भी आप वीडियोस देख रहे हो, नोट्स को सामने रख के उन वीडियोस के साथ आप रिवाइज कर सकते हो, अगर आपको लगता है तो। देखिए, अगर टाइम आपको लगता है कि मैं वीडियोस नहीं देख सकता, टाइम बहुत कम है मेरे पास, उस टाइम पे कोई समस्या नहीं है, सिर्फ आप नोट्स को रिवाइज कर लो, नोट्स अगर बनाए हैं तो। बट अगर नोट्स बनाए ही नहीं है इस टाइम पे, अब क्या करें? अब देखिए, अब जो है, अब आप ये कर सकते हैं कि आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, 1 लाइनर नोट जिसको बोलते हैं, वो आप बना सकते हैं और उसके बाद आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के अंदर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करिएगा, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हमने बात की है, सही तरीके से बात की है। आपने भी इतने मॉक्स लगाए, पीवाईक्यू लगाए, तो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जिसके आने के चांसेस सबसे कम है, उसको अवॉइड कर दो, सबसे पहली बात। और एक बहुत बड़ी बात, नया आप कुछ मत पढ़ना। इन 10 दिनों के अंदर कुछ भी नया मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो नया। कोई नई बुक नहीं पढ़ना है, कोई नया टॉपिक मत पढ़ो। प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या होगा कि आप जो ये 10 दिन है ना, ये सिर्फ अभी रिवीजन के लिए रखना। इसमें नए टॉपिक को हाथ मत लगाओ, नहीं तो क्या होगा, आपका जो पूरा कंसंट्रेशन है वो चला जाएगा नए टॉपिक की तरफ, और पुराना आते हुए भी फिर आप कर नहीं पाओगे। तो जो हो गया वो आपने कर लिया। 10 दिन जितना करा है उसको सही तरीके से रिवाइज करो और अपनी एग्जामिनेशन को अच्छे से प्रिपेयर करो। ये सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं। आगे मैथ्स का क्या करें? मैथ्स आपने, मैं मानता हूं कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने कर लिए होंगे। अब थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर भी आना पड़ेगा हमको। क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के अंदर ऐसे होते हैं जो आपको ऑप्शन देख के समझ में आ जाते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स को पहले कर लो, फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लो एक बार वापस से। फॉर्मूला जरूर रिवाइज कर लेना, क्या है, बेसिक मजबूत होना चाहिए।
बीच में अटक गए तो फॉर्मूला ही निकाल के लाएगा। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल्स होते हैं मैथ्स के, हर चैप्टर के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, उन फंडामेंटल्स को कर लो। सेम चीज जो है वो इंग्लिश के साथ भी होती है। इंग्लिश के अंदर भी क्या होता है कि ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उनको रिवाइज कर लो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अभी करना जरूरी है। रिवीजन में सबसे पहले इनको आपको तवज्जो देना है, सबसे पहले इनके ऊपर काम करना है। बाकी चीजें जो है वो आप बात के लिए रख सकते हैं, बट पहले वो टॉपिक्स करना बेटा जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, और घबराना नहीं है। इजी टॉपिक से स्टार्ट करो, धीरे 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 टफ टॉपिक के ऊपर आ जाओ। रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, आपको आते हैं वो टॉपिक्स, भरोसा रखो। सिर्फ क्या एक वो रिवीजन आपको करना है एक बार, कि रिवाइज हो जाएंगे तो चीजें और अच्छी हो जाएगी। आगे बात करते हैं मॉक टेस्ट। आप लगा रहे होंगे, अब मॉक टेस्ट के नंबर्स थोड़े से और बढ़ा दो, जितने ज्यादा हो सकते हैं ना टेस्ट पे ध्यान देना शुरू करना, जितने ज्यादा हो सकते हैं वो टेस्ट पे आप ध्यान दो। दूसरी बात, जो मॉक टेस्ट आपने पहले लगा चुके हैं, ये 10 दिन से पहले आपने जितने भी मॉक टेस्ट लगाए उनका आपने एनालाइज करा होगा। उस एनालिसिस के अंदर आपने देखा होगा कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा कमजोर है, कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर हो रहा था। उन टॉपिक्स को भी रिवाइज करना मत भूलना। जो मॉक टेस्ट लगा लिए ना, एक बार उनको वापस से रिवाइज कर लेना, ये जरूरी है। क्या होता है कि मॉक टेस्ट लगा के हम जब उसको एक बार रिवाइज करते हैं ना, तो उसके बाद उसके अंदर जो चीजें थी, जो क्वेश्चंस थे ना, तो हम उन क्वेश्चंस को भूलते हैं ना, हम उन टॉपिक्स को भूलते हैं। तो वापस से एक बार उस मॉक टेस्ट जितने भी आपने लगाए हैं उनको रिवाइज करो, और जितने नए मॉक टेस्ट है वो तो आपको लगानी है। और एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिस टाइम पे एग्जामिनेशन है, आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आपको पता है टाइमिंग क्या क्या है, उसी टाइमिंग के ऊपर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ये बात याद रखो। और एक दूसरी टिप्स उन बच्चों के लिए है जो बच्चे रात को स्टडी कर रहे हैं, नाइट स्टडी करते हैं, पूरी रात जाग के स्टडी करते हैं, अब उसको बंद कर दो। हां, अब उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, जिस टाइम पे आप सोते हो, वो सोने वाला टाइम जो है ना, वो आपके एग्जामिनेशन का टाइम है। अब उस टाइम पे आपका पेपर होगा, उस टाइम पे जब आप सोते हो तो आपका माइंड जो है वो वर्क नहीं करता, आप सो रहे होते हो। अब क्या होगा, अगर आप सडनली उस टाइम पे जाओगे और उस टाइम पे आपने एग्जामिनेशन दिया, आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर गए, अब आपकी हैबिट तो क्या बनी हुई थी कि रात को आप जागते थे और दिन में सोते थे, बट आपका जो एनडी का एग्जामिनेशन है वो दिन में है, और जिस टाइम पे वो एग्जामिनेशन होगा वो आपके रियलिटी में सोने का टाइम है। तो आपका दिमाग प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा, इस बात को समझना। तो अगर अभी नाइट में रात भर जाग के पढ़ रहे हो, 10 दिन के अंदर अपनी हैबिट को चेंज करो, वो जरूरी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखना। आप रिवीजन करते जा रहे हो, अगर पॉइंट्स टॉपिक्स को कवर करते जा रहे हो, एमसीक्यूज लगाते जा रहे हो, मैथ्स के क्वेश्चंस करते जा रहे हो, टाइम का ध्यान रखो कि मैं कितने टाइम में कर पा रहा हूं। मॉक टेस्ट भी अगर अभी लगा रहे हो और टाइम से अभी तक नहीं लगाए, तो 10 दिनों के अंदर ये करो कि टाइम से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। कितने टाइम में मैं मॉक टेस्ट लगा पा रहा हूं। किसी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हो मैथमेटिक्स के, तो टाइम के साथ सॉल्व करो कि कितने टाइम के अंदर मैं सॉल्व कर पा रहा हूं, क्योंकि लास्ट 10 दिन में टाइम को ही मैनेज किया जाता है। टाइम अगर मैनेज नहीं किया आपने, सही तरीके से आपने टाइम मैनेज नहीं कर पाए, तो फिर वहां हो जाएगी गड़बड़। क्वेश्चन आ रहे थे, टाइम हम मैनेज नहीं कर पाए, ज्यादा टाइम लग गया और इसलिए क्वेश्चन छोड़ के आ गए। ये गलती मत करना। टाइम मैनेजमेंट पे इन 10 दिनों के अंदर रिवीजन जब कर रहे हो, तो रिवीजन के टाइम पर भी ध्यान दो कि मैं किसी क्वेश्चन को अगर लगा रहा हूं तो मुझे कितना टाइम लग रहा है इसमें, क्योंकि आपको देखियो एक लिमिटेड टाइम आपको दिया एग्जामिनेशन के लिए, उस लिमिटेड टाइम में आपका क्वेश्चन सही भी होना चाहिए, एक्यूरेट भी होना चाहिए, और एक प्रिसाइज टाइम के अंदर भी होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातों को आपको याद में रखना है। आगे, रिवाइज ऑल नोट्स। जितने भी नोट्स आपने बनाए ना, सबको रिवाइज कर लो, सबको रिवाइज कर लो। हाँ, टाइम थोड़ा सा लगेगा, बट सभी को रिवाइज कर लो। सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स को आपको रिवाइज करना है। कैसे करना है मैंने बता दिया। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से सबसे पहले उसको रिवाइज करना है, टाइम बचता है तो फिर दूसरे टॉपिक्स को हमको रिवाइज कर लेना है। और एक और इंपॉर्टेंट टिप्स मेरी ये रहेगी आपके लिए कि जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आप थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग से बचने का सोचना। नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस अगर आपको लग रहा है कि मेरी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा आ रही है, तो मन से तुक्का लगाना आप छोड़ देना। तुक्के से काम नहीं चलेगा। यहां पर आपने खुद ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि मॉक टेस्ट लगाते टाइम जिन जिन क्वेश्चंस पे आपने तुक्का लगाया, उसमें से 95% टाइम्स आपके जो क्वेश्चंस थे वो गलत ही थे। तो तुक्का मत लगाना, तुक्का सही नहीं बैठता। ये गलत चीज होती है कि तुक्का लगाने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं, वो आपके मार्क्स को और ज्यादा कम कर देगा। आप पास होने वाले होंगे, बट नेगेटिव मार्किंग के कारण फिर पास नहीं हो पाओगे। तो थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें पोटेंशियल क्वेश्चंस। अब देखिए पोटेंशियल क्वेश्चंस क्या होते हैं। पोटेंशियल क्वेश्चंस होते हैं कि वो कुछ टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, उन टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। जैसे नॉर्मली अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, अगर प्रियम्बल टॉपिक है, तो प्रियम्बल के अंदर अगर एक क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता है कि इसमें पोटेंशियल क्वेश्चन क्या हो सकता है। इसमें पोटेंशियल क्वेश्चन ये हो सकता है कि कौन से 3 वर्ड्स प्रियम्बल में ऐड किए गए थे, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे,
तो ये जो पोटेंशियल क्वेश्चंस होते हैं ना, जब आप पढ़ते हो, आपने चैप्टर्स पढ़ लिए तो आपको पता है कि ये पोटेंशियल क्वेश्चंस बन सकते हैं। जब रिवीजन करो ना, इन पोटेंशियल क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा ध्यान देना। जो क्वेश्चंस आ गए पीवाईक्यूज के अंदर वो तो आपने लगा लिए, बट इन पोटेंशियल क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना भी जरूरी है। इसके बाद आपको याद रखना है फंडामेंटल्स क्लियर रखना। जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, प्रायोरिटाइज कर लेना सब्जेक्ट्स को, जिसके बारे में हमने बात कर ली है। रिवीजन करते टाइम भी शुरुआत में इजी क्वेश्चंस को पहले करना, बाद में टफ क्वेश्चंस को करना। एग्जामिनेशन के अंदर भी जब एनडीए का पेपर भी दे रहे हो ना, मैथमेटिक्स के अंदर पहले इजी क्वेश्चंस को करना, इजी क्वेश्चन करते जाओ, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, उसके बाद टफ क्वेश्चंस के ऊपर आना। आगे बात करें, रिवीजन का टाइम टेबल बना लो। एक टाइम टेबल आपको सेट करना है कि इतने टाइम में मॉक टेस्ट को दे रहा हूं और इतने टाइम में रिवीजन को दे रहा हूं। एक टाइम टेबल अब बनाना पड़ेगा। 10 दिन तक तो एटलीस्ट उस टाइम टेबल के हिसाब से ही आप चलो। कभी भी मत करना कि कभी भी रिवीजन कर लिया, कभी भी जो मैंने मॉक टेस्ट लगा ली, नहीं। एक टाइम टेबल बनाओ प्रॉपरली। मैं यहां पर टाइम टेबल नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है, मैंने पहले भी इस बात को कहा है, हर व्यक्ति का जो टाइम है वो अलग अलग होता है। हो सकता है कोई जॉब कर रहा हो, आप में से कुछ लोग जॉब भी कर रहे होंगे, हो सकता है कोई घर के काम में व्यस्त हो सकता है कोई कॉलेज जा रहे हो। तो आप अपने हिसाब से अपना एक टाइम टेबल सेट करो। बट मैं एक चीज कहूंगा कि लास्ट टाइम पे कम से कम 8 घंटे पढ़ाई करना ये जरूरी है बेटा। हाँ, 8 घंटे कम से कम पढ़ाई आपको करना है इन लास्ट 10 दिनों के अंदर। पॉकेट नोट्स जिसकी हमने बात करी थी, अगर पॉकेट नोट्स बना लिए तो उसको रिवाइज करो, नहीं बनाए हैं तो क्या करना है, जब भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर नोट्स बना लो। एक छोटी सी डायरी रखो, उस डायरी के अंदर इन नोट्स को बनाते जाओ। इसको कहा जाता है पॉकेट नोट्स। तो इस तरीके से आप जो है अपना रिवीजन कर सकते हैं। लास्ट 10 दिन के अंदर सही तरीके से रिवाइज करो। स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है, वो तो आप बिल्कुल आप माइंड से निकाल दो कि स्ट्रेस लेना है। अपनी मेहनत करो, आपने साल भर मेहनत करी है, अपने ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस क्या नहीं करना है, हेजिटेट नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है कि मैंने पढ़ाई करी, एग्जाम तो मेरा निकलेगा ही। कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करो, मजबूती के साथ पढ़ाई करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मॉक टेस्ट लगाते रहना। मॉक टेस्ट को मत भूलना 10 दिन के अंदर। और उससे भी बड़ी बात, कोई नया टॉपिक मत पढ़ लेना। नया टॉपिक पढ़ा ना तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ यहां पर हो जाएगी। नया टॉपिक मत पढ़ो, रिवाइज करो। चलो बेटा, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मिलता हूं। अपना ध्यान रखना, सब अच्छे से रहना, हेल्दी रहना, खाते पीते रहना, बीच बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक भी ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलता हूं। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।